हेलो दोस्तों, ये आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे जिसमें कि एक इंडिविजुअल कुछ पेपर्स पे साइन कर रहा है और आसपास कुछ बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं और साथ साथ में आप आर्मी की प्रेजेंस भी देख सकते हो। ये सीन है बांग्लादेश का। ये आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई, ये वीडियो आपको ट्विटर पर भी मिल जाएगा, जहां पर जो शहीद स्मृति डिग्री कॉलेज है बांग्लादेश के अंदर, वहां के एक हिंदू प्रिंसिपल हैं, उनको फोर्सफुली रिजाइन करवाया जाता है उनकी पोस्ट से। और किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस होती है बांग्लादेशी आर्मी की और साथ साथ में कुछ ऐसे लोग जो कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बिलोंग करते हैं या फिर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म स्टूडेंट कहे जा सकते हैं। मैं आगे बात करूंगा कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का मतलब क्या है, बट अभी यह स्थिति निकल के आ रही है बांग्लादेश के अंदर। और यह कोई पहला सीन नहीं है जहां पे यह देखा जा रहा है कि जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, उनको फोर्सफुली रिजाइन कराया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। ऐसा पहले भी देखा गया। अराउंड 49 टू 50 टीचर्स को पहले भी फोर्सफुली रिजाइन कराया गया डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। बट ऐसा क्यों हो रहा है? जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है बांग्लादेश के अंदर, तब से ऐसा देखा जा रहा है कि जो ये रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, स्पेशली हिंदूज, ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदूज पे भी, बट मोस्टली हिंदूज पे, साथ साथ में बुद्धिस्ट, साथ साथ में क्रिश्चियंस को अपना टारगेट बनाया जा रहा है। काफी बार उन पे अटैक्स किए जा रहे हैं। उनके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको वेंडलाइज किया जा रहा है, उनको इंटेंशनली डैमेज किया जा रहा है, राइट। उनकी जो वुमेन है उन पे असॉल्ट किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। ये सारे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। और मैंने लास्ट मंथ ही कवर किया था कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज हैं उन्होंने एक मैसिव रैली जो है ऑर्गेनाइज करी और वहां पे प्रोटेस्ट किया कि जो सिचुएशन अभी हिंदूज की है और बाकी माइनॉरिटीज की है वो चिंताजनक है, वो निंदाजनक है। और ऐसा ही हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस जो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है, अत्याचार हो रहा है, उसको हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कंडेम करते हुए नजर आते हैं। और ये भी उन्होंने गुजारिश की कि बांग्लादेशी जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस की, वो कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स ले जिसके तहत वहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी इन माइनॉरिटीज की इंश्योर की जा सके। जब शेख हसीना की सरकार थी तब ऐसे कुछ केसेस निकल के नहीं आते थे। बट जब उनकी सरकार के खिलाफ एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि एक जॉब कोटा सिस्टम था जो कि बहुत ज्यादा इनजस्टिस कहा जा रहा था उस टाइम के, जब स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस जॉब कोटा सिस्टम से जो उनके राइट्स हैं वो कहीं उनका हनन हो रहा है। और उसकी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च किया, जिसकी वजह से शेख हसीना जो है उनकी सरकार गिर जाती है। बट उसी प्रोटेस्ट का फायदा उठाते हुए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म मूवमेंट को फॉलो करते हैं, वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को अपना निशाना बनाते हैं। और तभी ये सारे इंसिडेंट्स देखे जाते हैं। क्योंकि लेकिन पहले हिंदू माइनॉरिटीज के घर को, टेम्पल्स को और उनके जो लोग हैं उनके ऊपर असॉल्ट देखने को मिल रहा था। बट अब जो इंटेलेक्चुअल फोर्सेस हैं, राइट, जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज का सामना करने को मिल रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। और उसी तरीके से राधा राम दास, जो कि वाइस प्रेसिडेंट और स्पोक्स पर्सन है इस्कॉन के, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो भी हिंदू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो कहीं ना कहीं टारगेट बन रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, और टीचर्स भी बन रहे हैं। और जो वो बोलते हैं कि लेटेस्ट विक्टिम जो है वो गौतम चंद्र पाल हैं, जो कि अजीमपुर गवर्नमेंट कॉलेज से बिलोंग करते हैं, जिन्हें की केमिस्ट्री का बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। बट फिर भी स्टूडेंट जो है उन्हें फोर्सफुली रिजाइन करने के लिए बोलते हैं। अब आगे मुद्दा क्या है? 3 हिंदू एजुकेटर, जिसमें कि एक प्रिंसिपल भी होते हैं, जो कि काम कर रहे हैं शहीद स्मृति डिग्री कॉलेज इन बांग्लादेश के अंदर, उनको फोर्सफुली रिजाइन करवाया जाता है। किसकी प्रेजेंस में? इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट स्टूडेंट, साथ साथ में बांग्लादेशी आर्मी। इससे यह भी पता चलता है कि किस तरीके से बांग्लादेशी आर्मी जो है इस मूवमेंट को सपोर्ट करती है। अब इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है क्या? इसका बेसिक प्रिंसिपल यह है कि जो प्रिंसिपल्स कुरान में, हदीत में, सुन्ना में मेंशन है, लिटरली सोसाइटी उन्हीं प्रिंसिपल से गवर्न हो। तो कहीं ना कहीं इसे आप कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी बोल सकते हो कि ये अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें रिफॉर्म लाने की कोशिश नहीं करते या रिफॉर्म चाहते नहीं है। जैसे बाकी रिलीजन धीरे धीरे रिफॉर्म्स लाते रहते हैं, ये जो भी लोग इस मूवमेंट को फॉलो करते हैं वो चाहते हैं कि ये प्रिंसिपल्स लिटरली सोसाइटी में फॉलो हो। एम क्या है इनका? एम ये है कि जो स्टेट हो वो इस्लाम बेस्ड हो। इस्लाम ही एक ऐसा तरीका हो जिससे आप अपना जीवन व्यतीत करें, जीवन स्पेंड करें। और इनके मेथड्स क्या होते हैं? कई बार ये पॉलिटिकल ग्रुप्स बना लेते हैं, कई बार ये आर्म्ड ग्रुप्स बना लेते हैं, राइट। तो ये सारे मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं।
और कई बार ये टेररिज्म या टेररिस्ट भी बन जाते हैं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को फॉलो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नाइजीरिया में आपके बोको हराम आपको देखने को मिलेगा और आपको अफगानिस्तान में तालिबान देखने को मिलेगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं ये आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये आपके एग्जाम्पल्स हैं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म मूवमेंट के, राइट? तो ऐसा देखने को मिलता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंसिडेंट ज्यादा एस्केलेट हो रहे हैं, ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं शेख हसीना की सरकार जाने के बाद में, क्योंकि उसके बाद से ही उस मौके का फायदा उठाते हुए जो बांग्लादेशी आर्मी का सपोर्ट भी शायद इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को मिल रहा है और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म मूवमेंट जो है वो दोबारा से रिवाइव हो चुका है बांग्लादेश के अंदर। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए स्कॉलरशिप लेके आया। 24 नवंबर को एग्जाम होगा 2 शिफ्ट में, 11 और 5 AM, 5 PM आप दोनों शिफ्ट में ले सकते हैं और 90% स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पहला इंसिडेंट है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया अराउंड 50 और टीचर्स जो हैं उनको फोर्सफुली रेजिग्नेशन देने के लिए बोला गया था, ठीक है? और उसमें काफी हाई प्रोफाइल केसेस हैं। वन ऑफ द हाई मोस्ट प्रोफाइल केसेस के बारे में अगर बात करूं तो बात करता हूं शुक्ला रानी हल्दर की, जो कि प्रिंसिपल थी बाकरगंज गवर्नमेंट कॉलेज इन बारिसाल। और अगर आप वहां के बांग्लादेशी डेली न्यूज़पेपर्स और रिपोर्ट्स की माने तो वहां पे एक मॉब ऑफ स्टूडेंट्स और झुंड जो होता है स्टूडेंट्स का, वो उनके ऑफिस को घेराव कर लेते हैं और वहां पे उनको फोर्सफुली रिजाइन किया जाता है। और मैं अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो कुछ जगह तो ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स जिन टीचर से पढ़ते थे उन्हीं टीचर को वो कमरों में लॉक कर देते हैं और फोर्सफुली, फिजिकली और फोर्सफुली उन्हें बोलते हैं कि आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। और फिर जब वो टीचर्स रिजाइन कर देते हैं तो उनको बहुत दुख होता है कि इन्हीं स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया और फिर आज भी हमारे पढ़ाने के बावजूद भी आज हम इस सिचुएशन के अंदर हैं। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जो हमने इसमें कवर करी कि किस तरीके से जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की जो आवामी लीग की पार्टी थी, उनकी जब सरकार थी, उनके गिरने के बाद में किस तरीके से जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं वो परसिक्यूशन फेस कर रही हैं, स्पेशली हिंदूज। बट ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदूज ही फेस कर रहे हैं, बांग्लादेश में जो बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़ हैं, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं परसिक्यूशन फेस करना पड़ रहा है। आप प्लीज़ अपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या राय रखते हैं, आपके क्या सजेशंस हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लिबर्टी 2026 ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आरंभ कर सकते हैं, आप इंग्लिश है तो, और शिखर कर सकते हैं आप हिंदी है तो, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। मैं आपके टाइम की बहुत कदर करता हूं। तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिए। अगर ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और ऐसे रेगुलर कंटेंट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।